इस घर और परिवार के जंजाल में फंसकर मैं पढ़ ही नहीं पाई। मैं कहती थी ना कि मुझे पहले एग्जाम क्लियर करने दो, फिर इस शादी विवाह के जंजाल में मुझे फंसाना माँ। लेकिन मैं क्या करती माँ, पापा की जिद के आगे मेरी कुछ न चली और इन लोगों के आगे मैं पढ़ ही नहीं पाई। माँ, क्या माँ बाप की जिम्मेदारी सिर्फ बेटी की शादी तक ही होती है? तो देखना माँ, एक दिन मैं IAS बनकर दिखाऊंगी, इन लोगों से मैं पीछे नहीं हटूंगी। क्या हुआ काली, आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? IAS नहीं बनी क्या? कोई नहीं, मैं आपको PKS बना दूंगी, परमानेंट किचन सर्विस। मैं तो पहले ही बोली थी भाभी, IAS बनना आपकी बस की बात नहीं है। अरे कोई सरकारी स्कूल से पढ़ के 10th-12th में 90% लाकर कोई IAS क्लियर थोड़े कर लेता है। गवार लिटरेट गर्ल, मैं कितनी बार समझाऊं कि शादी के बाद हर बहू को ससुराल संभालना मैंडेटरी होता है, बड़ी आई IAS बनने। अब मैं क्या आसपास वाले को जवाब दूंगी कि मेरी भाभी IAS नहीं बनी? पड़ोसन तो पहले ही बोल रही थी कि बेटा शादी हो गई है, घर परिवार पर ध्यान दो। क्या रखा है इस बुक में? अब देख क्या रही हो? जाओ मेरे लिए कुछ अच्छा पकौड़ा बनाओ और एक कप कॉफी बनाना। पूरा मूड खराब कर दी काली। जैसा शकल वैसे सपने, दोनों काले जो कभी ना पूरे होने वाले। आपको शर्म नहीं आती? पूरा किचन गंदा पड़ा है, ससुराल तो संभाल ले रहा, IAS का पद संभालेगी। बस अभी जा रही हूँ साफ करने। ये काली का पढ़ाई मेरा सरदर्द बन गया, जब देखो तब कॉपी किताब खोली रहती है। काली कितनी बार बोलूं कि भगवान भी नहीं चाहते कि आप लोग कुछ करो, इसलिए पहले से ही काला पोत दिए हैं, कहीं उठने बैठने का लायक नहीं छोड़े। IAS बनेगी, देखो तो मेहरानी के सपने। बहू तुम पढ़ो। बहू, हर लड़की को सपना देखना चाहिए। बात सिर्फ नौकरी की नहीं होती है, बात होती है इज्जत की। बेटा बस इतना कमाओ कि अपना खर्च खुद उठा सको, किसी के सामने छोटी मोटी चीज के लिए हाथ ना फैलाना पड़े। पर मम्मी जी, मेरी तो शादी हो गई है, मैं कैसे पढ़ूं? बहू, सपने देखने वाले इन छोटी मोटी तूफानों से रास्ते नहीं बदलते बेटे। बस तुम अपना सपना पूरा करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। बहू, मैं जानती हूँ कमाई सिर्फ रुपये नहीं लाती, कमाई आत्मविश्वास भी लाती है, जो अपने फैसलों को ताकत देती है। पर्स में जब रुपये होते हैं ना बेटा, तो आवाज में दम आ जाती है और सामने वाले भी इज्जत से बात करते हैं। इसलिए बहू बनो या बेटी, पहले अपनी खुद की पहचान बनाओ। रही बात सपने देखने की, तो वो सबको बराबर अधिकार है, चाहे वो काली हो या भूरी हो या गोरी हो, क्योंकि सपने हौसले और दिमाग से देखे जाते हैं, ये ऊपर की दिखावटी चमड़ी से नहीं। बेटा पढ़ाई करो। रंग तेरी कमजोरी नहीं, तेरा पहचान था और सपना तेरा हाथ। काली, मेरे मौसी आ रहे, पूरे परिवार के साथ गर्मी का छुट्टी मना लेते हैं। कॉपी किताब छोड़ो और चलो किचन में। पर नन्ना जी, मेरा कल एग्जाम है। आपका कहने का मतलब है कि मैं रिश्तेदारों को भगा दूं और बोलूं कि मेरी भाभी IAS की पढ़ाई कर रही है? अरे रिश्तेदार भी उतने ही जरूरी हैं जितने आपके ये ना पूरे होने वाले शौक। नन्ना जी, दोनों जरूरी है, बस थोड़ा सा आप मैनेज कर लो ना प्लीज। देखो, ससुराल में हो तो काम तो करना पड़ेगा, और वैसे भी IAS का शौक आपका है, ससुराल वालों का नहीं। कामचोर लिटरेट गर्ल जी। बहू कहाँ जा रही है? मैं तुम्हारे लिए पेन लाई हूँ, एग्जाम में 2 पेन एक्स्ट्रा ही रखना चाहिए। मम्मी जी, बर्तन धोने जा रही हूँ, आप रख दीजिए। बेटा तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम मेहमानबाजी करो। IAS की एग्जाम कोई खेला नहीं है बेटा, जाकर पढ़ाई करो। पर मेहमान को खाना कौन देगा बनाकर? बहू, समय लौट कर नहीं आता है, एक बार चला गया मतलब चला गया। रही बात मेहमानों को, तो उनका वेलकम है मेरे घर में, हम लोग मिलजुल कर बना लेंगे। तुम बस अपना पढ़ाई करो, पढ़ने वाले लोग ज्यादा मेहमानबाजी नहीं करते बेटा। और वैसे भी रिश्तेदार चाहे कितना भी करोड़पति क्यों ना हो, समय पे मुझे 1 रुपया रिश्तेदार नहीं देंगे, तुम दोगे। चुपचाप पढ़ाई करो। अरे नन्ना जी, ये क्या कर रही हो? आप अपने काम से मतलब रखो। भैया के पर्स से पैसे ले रही हूँ, एक बार भैया से पूछ तो लेती। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। रात के 8 बज रहे, आज खाना बनेगा कि भूखे पेट सो जाए? जा रही हूँ बनाने। बहू, भिंडी खा लोगी बेटा? ज्यादा हो रहा है माँ। सोनी, क्या अपनी बहू के सपनों को कदर करना ज्यादा हो रहा है? मैं बना लूंगी। ऐसे में तो खाना ही बनाते मेरी बहू का जिंदगी बीत जाएगी, पढ़ाई कब करेगी? चलो मेरी हेल्प करो, तुम पढ़ाई करो बेटा। क्या एक बहू के लिए अपना सपना पूरा करना इतना कठिन है? नन्ना जी, मम्मी जी कहाँ है? क्या हुआ, अभी IAS नहीं बनी क्या? जाओ मेरे कॉफी बना के लाओ, बहुत सर दुख रहा था, खुद बना लो। क्या हुआ बहू, IAS बन गई क्या? मम्मी जी, मैं फाइनली आपके अटूट समर्थन से IAS बन गई। आपने आज साबित कर दिया कि माँ तो माँ होती है। अगर आपका आशीर्वाद और सपोर्ट नहीं होता तो मैं कभी IAS नहीं बनती। आपने मुझे नया जीवन दिया माँ। लोगों को ससुराल सबसे डर लगता है, लेकिन हर ससुराल में आपकी जैसी माँ हो तो कोई भी कुछ भी बन सकता है माँ। बहू, IAS के लिए रंग नहीं, हौसला चाहिए था, वो तुझ में था। रंग तेरी कमजोरी नहीं, तेरा पहचान था और सपना तेरा हाथ। अच्छा, आप रोज ऑफिस जाओगे तो घर का चूल्हा चौका कौन करेगा? ये क्या बोल रही है सोनी? बहू आज यहाँ तक पहुँच गया, तुम चूल्हा चौका की बात कर रही हो? बहू, इतना पढ़ाई चूल्हा चौका करने के लिए नहीं की थी, ये बात भी आज बहू ने साबित कर दिया। आज से चूल्हा चौका तुम संभालोगी, अब बहू नौकरी पे जाएगी। मैं नहीं करूंगी ये सब। बेटा, ये बात तुम्हें कहने से कुछ नहीं होगा। चलो तुम यहाँ चूल्हा चौका नहीं भी करो,
करोगे, लेकिन ससुराल में तो तुम्हें करना ही पड़ेगा बेटा। जिसको नहीं करना रहता चूल्हा चौकी वो मेरे बहू जैसा सोच रखती है, तुम्हारे जैसा नहीं। अभी भी समय है सोनी, ये जरूरी नहीं कि हर इंसान बड़ा ही नौकरी करता हो। बेटा नौकरी आवाज को बुलंद बनाता है और अपने डिसीजन के लेने लायक बनाता है।